दोस्तों नमस्कार। आज आपका दोस्त जगदीश सांकला एक बार फिर हाजिर हैं और आज मैं सिर्फ विशेष करके अभिभावकों से, पेरेंट्स से और पालकों से बात करना चाहता हूं। बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं और एग्जाम्स को लेकर मैं कुछ आपसे चर्चा करना चाह रहा था। दोस्तों मेरी कुछ बातें हैं दोस्तों जिसके ऊपर आपको मनन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक पेरेंट्स होने के नाते, अभिभावक होने के नाते, पालक होने के नाते आपको इन विशेष बातों का ध्यान रखना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इस एग्ज़ाम में हमारे लिए हमारे बच्चे बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आपने देखा होगा जनरली पेरेंट्स आते हैं ऑफिस के अंदर और एक शिकायत करते हैं, सर आजकल बच्चे कहना नहीं मानते, हम परेशान हो गए हैं। ये बातें एक आम हो गई है दोस्तों, और इसका मुख्य कारण कोविड-19 रहा है। जो लास्ट 2 साल से बच्चे पेरेंट्स से कट होकर मोबाइल के साथ में ज्यादा जुड़ गए, और मोबाइल के साथ में जुड़ाव होने की वजह से उन्होंने अपने जीवन को एकाकी बना लिया है। वो एकांत पसंद करते हैं, पेरेंट्स के साथ में बात भी करना पसंद नहीं करते। तो यहाँ आपको कुछ बातें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों, कि आखिर में बच्चों के साथ में ये परिवर्तन आया क्यों, और आया तो हम क्या करें। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब से ये कोविड-19 आया है, जब से कोविड-19 में स्कूल के अंदर जब बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और उन्हें मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई होती थी, तो मोबाइल के संपर्क में ज्यादा रहे। हम लोगों के पास में चूंकि इतना टाइम नहीं रहा कि हम बच्चे को ये देख सके कि जो 2 घंटे या 4 घंटे की जो क्लास हो रही है उसमें बच्चा क्या कर पा रहा है। तो कुछ उस मोबाइल ने बच्चों की वयस्कता की एज घटाकर 18 वर्ष से 10 से 12 वर्ष हो गई। मेरा यूं कहना है कि अब वयस्क होने की उम्र 10 से 12 वर्ष हो गई, यानी बच्चा अब इतना मैच्योर हो जाता है 10 या 12 साल के अंदर कि जो बच्चा उस समय 18-19 वर्ष में सोचता था, वही बच्चा अब आज 10 और 12 वर्ष की उम्र में सोचने लगा है। दोस्तों यहाँ आपको बहुत अच्छी तरह से सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि बच्चे समय से पहले ही वयस्क हो रहे हैं, और जब वो समय से पहले ही वयस्क हो रहे हैं तो उनमें बहुत सारे हार्मोन्स परिवर्तन हो रहे हैं, उनकी समझ में परिवर्तन आ रहा है, उनकी सोच में परिवर्तन आ रहा है। और यहाँ बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा आपको कि बच्चों के साथ में हम कैसा बिहेव करें। जब आपको लगे कि बच्चा आपसे कट होकर एकांत पसंद करता है, वो आपसे बात करना पसंद नहीं करता, उसमें इरिटेशन हो रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, उस समय आप बच्चे के साथ में बैठें, प्रेम से बात करें, एक पिता बनके, एक माता बनके नहीं, एक दोस्त बनके बात करें। उनकी गहराई, दिल की गहराई तक उतरने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि आखिर में ये बच्चे चाह क्या रहे, उनकी समस्या क्या है, उनकी समस्या की तह तक जाने की कोशिश करें। और यदि कई बार आपको ये भी मिलेगा कि एक लड़का लड़की के बारे में बात करना चाहता है या लड़की लड़के के बारे में बात करनी चाहती है, उस समय आपको क्रोधित नहीं होना, उसे समझाने की जरूरत है कि हाँ बेटा, ऐसा होता है। जब हम भी थे तब हमारे मन में भी कभी कभी ऐसे विचार आते थे, लेकिन इसकी एक उम्र होती है। हम दोस्त बन के रह सकते हैं। हमारे विचार जो आ रहे हैं, इन विचारों का समय अभी उपयुक्त नहीं है। ऐसे बैठ के उनके साथ में चर्चा करिए, समझाने की जरूरत है। और यदि नहीं समझाएंगे तो वो बच्चा आपसे छुपाने की कोशिश करेगा, आपसे हाइड करने की कोशिश करेगा, और हो सकता है उस बच्चे के अंदर, क्योंकि वो बात किसी को बताएगा नहीं, और वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। ये बात आपको सोचने की है। महज दबाव देने से, डांटने से, पीटने से वो बच्चा नहीं समझेगा। वहां पर उसके साथ में एक दोस्ताना रिश्ता रखे, दोस्त बन के उसका दिल जीतने की कोशिश करें, डराने और धमकाने के बजाय। ये मेरा आपसे अनुरोध है दोस्तों। जब आप उनसे कभी बात करेंगे दोस्त बनके, आपको पता चलेगा कि वो बच्चा बहुत कुछ जानता है, आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहता है। हकीकत बता रहा हूं दोस्तों, ये समझिएगा, बहुत कुछ बातें वो आपसे शेयर करना चाहेगा।
कभी आपको लगता है कि बच्चा ज्यादा शरारत करता है, उसकी शरारतें कुछ इतनी बढ़ गई हैं, ऐसी स्थिति में आप बच्चे को मारने कूटने पीटने की बजाय उसको एक साथ बैठे उसको और उसको कुछ टारगेट दे दें। एक टारगेट ऐसा जिसको अचीव भी कर सके और उसके जीवन में कहीं न कहीं पॉजिटिविटी आए उस टारगेट से। उसको कहिए कि आप यदि ये गोल करोगे, आप इस लक्ष्य पर पहुंचोगे तो मैं आपके लिए ये करूंगा। और यदि वो पहुंच जाता है तो वो करे भी, वहां नकारे नहीं। क्योंकि यदि आपने ऐसा कर लिया कि आपने जैसे उसने कहा और वैसा आपने आपकी उसकी बात को पूरी कर ली, तो बच्चा और आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। और यदि आप वहां से 2 कदम पीछे हट गए तो बच्चा जब हाँ पिताजी मेरे साथ में झूठ बोले हैं और मुझे ऐसा नहीं करना, और वो आपसे फिर एक तरह से फिर किनारा करने लगेगा। दोस्तों, इस बात को समझने की जरूरत है। बच्चे के लिए कोई गोल सेट कर दें, एक निर्धारित गोल दे दें आप, और गोल जब वो अचीव करता है तो उसको अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएशन और रिवार्ड किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, और उस मोटिवेशन से तो बहुत कुछ जीत सकता है। जिस प्रकार हनुमान जी को मोटिवेट किया गया था, उनके अंदर सोई हुई शक्ति को जगाया गया था, उन्होंने समुद्र लांघ दिया। दोस्तों, ये हमें समझने की जरूरत है और बच्चों को समझाने की जरूरत है। देखिए, पिता होने के नाते, माता होने के नाते, पालक होने के नाते बच्चे की हर एक्टिविटी के ऊपर ध्यान रखना ये हमारा काम है, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी है। इसके ऊपर यदि आप ध्यान नहीं देंगे, बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा, वो अपने राह से भटक जाएगा। जिस लक्ष्य पे उसको पहुंचना, वो लक्ष्य से विचलित हो जाएगा, या फिर पहुंचेगा तो बहुत देरी से पहुंचेगा। इसलिए इस बच्चे की हर एक्टिविटी के ऊपर आप ध्यान रखें दोस्तों, और ऐसा करने से आप तिरछी आंख रखेंगे। और कभी आपको उसकी कोई गलत एक्टिविटी मिल जाती है, वहां आप जरूर समझाएं दोस्त बनकर। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हर बार यदि आपने उनके साथ में दोस्ताना रिश्ता नहीं रखा, और आज समय बदल गया है दोस्तों, पहले का समय अलग था, आज से 50 साल पहले का समय अलग था, और अब बिल्कुल चेंज हो गए। और बच्चों की हरकतों पर यदि आपने ध्यान नहीं रखा दोस्तों, बच्चे किसी एडिक्शन के शिकार हो जाएंगे। आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे नेल पॉलिश सूंघने के आदी हो जाते हैं, व्हाइटनर सूंघने के आदी हो जाते हैं, पेट्रोल सूंघने के आदी हो जाते हैं। ये सारी नशे की लत है दोस्तों। बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान रखिए आप। ऐसे में बच्चे छुप छुप के कई बार स्मोकिंग भी करने लगते हैं दोस्तों। ये वे हरकतें हैं जिसके ऊपर आपको नजर रखने की जरूरत है, और यदि आप नजर रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा बच्चा सही राह पे जा रहा है या गलत राह पे जा रहा है। पैसा बच्चों को देना एक अलग बात है, उनकी जरूरतें पूरी करना अलग बात है, लेकिन उनके भविष्य के बारे में सोचना और उसका ध्यान रखना ये दूसरी बात है दोस्तों। ये वे आदतें हैं जो कहते हैं कि ड्रग्स की शुरुआत होती है। बहुत सारी जगहों पर ड्रग्स की आदतें इसलिए पनपती है क्योंकि माता पिता उन बच्चों के आदतों पर ध्यान ही नहीं रख पाते। एक सबसे बड़ी मैंने देखी है दोस्तों, हमेशा घर में पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने घर के झमेले शेयर करने शुरू कर दे। पति पत्नी अपनी कोई भी नेगेटिविटी बच्चों के सामने शुरू कर दे। पत्नियां जैसे ही पति घर में आएगा और ये कहेगा आज आपकी माँ ने मेरे साथ ये कह दिया, आपके पिताजी ने ये कर दिया, वो पति उसके बारे में कुछ बोलेगा, कहीं नहीं तो पड़ोस वालों के झगड़े शुरू हो जाएंगे, या नहीं तो देश के झगड़े शुरू कर देंगे, भारत देश में ये हो रहा है, उस देश में ये हो रहा है। ये नकारात्मक बातें बच्चों के सामने नहीं करें, इससे बच्चों के अंदर नेगेटिविटी आती है। बच्चों को इनसे दूर रखें, ये समझने की जरूरत है। आप टीवी देख रहे और बच्चे को कह रहे हैं कि नहीं अंदर जाके बैठो पढ़ाई करो, तो ये भी गलत बात है। आप भी टीवी बंद रखें, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। बच्चों के सामने घर के झमेले कभी शेयर नहीं करें, उन्हें दूर रखें। बात करनी है तो आप अपने अलग कमरे में बैठ के बात करें, बच्चों के सामने किसी प्रकार की समस्या नहीं करें, इससे उनके अंदर नकारात्मक चीजें उत्पन्न होती है दोस्तों। ये बहुत अच्छी बात है, इस पर समझने की जरूरत है। और जीवन में मैं आपसे एक बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूं दोस्तों, और ये मैंने कई वीडियो में शेयर की है। मार्क्स किसी सफलता का क्राइटेरिया नहीं है, बच्चों के नंबर उसकी सफलता का कोई क्राइटेरिया नहीं है। बच्चे की 60-70 साल की जो जिंदगी होती है उसमें 1 या 2 साल का भी कोई महत्व नहीं है। 1 साल कम हो गया, फेल हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और वो ज्यादा अंक अच्छे ले आए तो भी कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ा,
हर स्टेज पर, हर कदम पर बच्चे को मोटिवेट करने की जरूरत है। मार्क्स जरूरी नहीं है, बच्चा जरूरी है हमारे लिए दोस्तों, ये चीज समझें। मैंने कई उदाहरण हैं, आप देखिएगा, जो 10th में फेल हो गए, 12th में फेल हो गए, कॉलेज में कहीं फेल हो गए, लेकिन फिर भी अपने जीवन में सफल हैं दोस्तों। कई ऐसे लोग हैं जिनको स्कूल से निकाल दिए गए, लेकिन आज अपने जीवन में सफल हैं दोस्तों। कई जगहों से ठुकराए हुए आज अलग अलग जगहों पर पहुंची हुई हस्तियां हैं दोस्तों। अमिताभ बच्चन का उदाहरण ले लीजिए। जब वो गाने के लिए गए तो कहते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो ने, उस समय ऑल इंडिया रेडियो या विविध भारती जो भी चल रहे थे, तो उनकी आवाज को सुनने से मना कर दिया, क्योंकि बोले आपकी आवाज मोटी है। और आज अमिताभ बच्चन की आवाज सुनने के लिए विश्व तरसता है दोस्तों। ये बात समझने की है। अमिताभ बच्चन ने एक बार बात कही थी कि जब हम किसी जगह जाते हैं तो दरवाजे बंद हो जाते, तो मेरे पिताजी ने कहा कि आप दरवाजों से नहीं कूद के चले जाओ। समझाने की जरूरत है बच्चों को दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है। मार्क्स महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए, बच्चा महत्वपूर्ण है। 1 या 2 वर्ष कोई मायने नहीं रखता, बच्चा मायने रखता है। क्योंकि 1 या 2 वर्ष की तो खाना पूर्ति की जा सकती है, और बच्चा ही नहीं रहा तो आप क्या खाना पूर्ति करेंगे दोस्तों, जरा समझिएगा। बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उनकी केयर बहुत जरूरी होती है। एक छोटे से जो टहनी होती है गुलाब की, जिसपे कली निकलती है, कितनी हम सावधानी से उसके ध्यान रखते हैं। बच्चों की हालत वही है, उन्हें संभालते हुए, उन्हें समझाते हुए उनको बड़ा करें, और उस स्थिति में ले आए कि उन्हें सोचने और समझने की शक्ति डेवलप हो जाए। बच्चे हमारे देश का भविष्य है दोस्तों, ये हमारी संपत्ति है, और आप सिर्फ बच्चों की रखवाली करने के लिए एक प्रोटेक्टर हैं, गार्जियन हैं। ये ध्यान रखिए, बच्चे हमारे देश की संपत्ति है, समझने की जरूरत है। कभी कभी मैंने ये भी देखा आपने बच्चों को कुछ कह दिया और बच्चे बिल्कुल एग्रेसिव हो गए। ऐसी स्थिति में आप उन्हें तुरंत रिएक्ट नहीं करें। आपको लगा कि बच्चे बहुत एग्रेशन में हैं, तो इमीडिएट रिएक्शन नहीं करें, उस जगह को छोड़ दीजिए। आप उस बच्चे को उस समय बात मत कीजिए, थोड़ा अवॉइड कीजिए, उस टाइम को निकालिए, फिर उसके पास में बैठकर उसको समझाने की जरूरत है। देखिए वो ठीक नहीं था तुम्हारा व्यवहार बेटा, ऐसे नहीं करते हैं, ये समझाएं आप। देखिए जिस प्रकार हमें पेट की भूख शांत करनी होती है तो हम खाना खाते हैं, उसी प्रकार दिमाग की भी एक जरूरत है सर। दिमाग को भी भोजन की जरूरत है। अच्छी किताबें बच्चों को पढ़ने के लिए दिए, अच्छी कहानियां सुनाएं, ये सब दिमाग के लिए पॉजिटिविटी आती है, इससे सकारात्मक सोच आती है। जैसी आप उनके साथ बातें करेंगे ऐसी वो सोच लेंगे। ये सब दिमाग का भोजन है, इसलिए मस्तिष्क का भोजन भी जरूरी है। उन्हें अच्छी किताबें पढ़ने के लिए, अच्छी कहानियां पढ़ने के लिए, अच्छे सीरियल देखने के लिए इंसिस्ट करें, उन्हें मौका दें अच्छी जगहों पर जाने का और सीखने का। दोस्तों ये बहुत जरूरी है। एक जनरली मैंने और भी बात देखी है, वहां पर पेरेंट्स को मैंने क्या देखा है कि एक घर में यदि मान लीजिए पिता की 2 बेटियां हैं या 2 बेटे हैं, एक काला है और एक गोरा है। तो यदि कोई गोरी बेटी है तो उसके लिए तो पिताजी कहते हैं, काली को कहते हैं कि तू तो पढ़ाई पे ध्यान दे, घर में खाना पीना बनाना सीख, इसके लिए तो कोई दूल्हा मिल ही जाएगा, तेरी चिंता हो रही मुझे। उसकी अपीयरेंस के ऊपर कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करे दोस्तों। रंग कोई मैटर नहीं करता, सफलता में कई रंग का महत्व नहीं है दोस्तों। ईश्वर ने सबके लिए कुछ न कुछ तैयार कर रखा है और उसी तैयारी के साथ में इस दुनिया में भेजा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको सही राह दिखाने की जरूरत है। इस बात के ऊपर विशेष ध्यान करें। आपको सिर्फ उनका मार्गदर्शक बनना है, आपको सिर्फ उन्हें चलना सिखाना है, उसके बाद वो अपने आप चलेंगे दोस्तों। इस सोच के साथ में मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, हमारे देश के जो भविष्य है उनका ख्याल रखें। इस समझ के साथ आगे बढ़े कि बच्चा महत्वपूर्ण है, 1 या 2 साल महत्वपूर्ण नहीं। मार्क्स सफलता का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई पैमाना नहीं है दोस्तों। मेरी बात अच्छी लगी हो तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स तक, पालकों तक मेरी बात को ये पहुंचाएं। जो इस YouTube चैनल के ऊपर आज पहली बार मेरा देख रहे हैं, जरूर सब्सक्राइब करें ताकि यदि कोई मेरी नई बात हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ आप सबका जीवन सफल हो, इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।